हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप जो मैंने PYQ सीरीज शुरू की है उसको भी बहुत अच्छे से उसका फायदा उठा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस वाली जो सीरीज है इसके अंदर मैं सिर्फ आपको बायो एंड केमिस्ट्री का ही करवा रही हूँ। फिजिक्स वाले सर आपको जो फिजिक्स का पार्ट है वो करवाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन मोलस्क इज बकल रेस्पिरेशन, ब्रोंकियल, पल्मोनरी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है मोलस्क में वो कौन सा होता है, ब्रोंकियल और पल्मोनरी, बी एंड सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जो मोलस्क होते हैं वो अलग अलग टाइप के रेस्पिरेशन को शो करते हैं। सबसे पहला तो होता है ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन मतलब जो एक्वेटिक मोलस्क होते हैं वो गिल्स के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सिनेंटिया। ठीक है, और बक्कल बक्कल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या होती है, जो टेरेस्ट्रियल मोलस्क होते हैं वो वस्कुलर मेंटल कैविटी जो लंग की तरह उनकी तरह काम करती है। बक्कल रेस्पिरेशन कोई भी कैरेक्टरिस्टिक मोड नहीं है इस फाइलम का। ये ज्यादातर जो बक्कल रेस्पिरेशन होता है वो आपका एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग में एसोसिएटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a student studies that a soap molecule has two ends, each of which is an ionic end and other is carbon chain. Which of the following option explains the interaction of soap molecule with oil? तो क्या वो समझाता है, तो ऑप्शंस आप रीड कर लीजिए। आयनिक एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट्स विद द ऑयल, द क्लोजेस्ट एंड ऑफ द सॉइल इंटरेक्ट्स विद ऑयल, कार्बन चेन एंड ऑफ द सॉइल इंटरेक्ट्स विद द ऑयल, आयनिक neither ionic and nor carbon चेन इंटरेक्ट्स विद ऑयल सिंस सोप इज मेड फ्रॉम ऑयल। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप ये देखेंगे कि जो हमारी कार्बन चेन होती है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, देखिए जो सोप मॉलिक्यूल होता है आपको पता होना चाहिए, जो सोप मॉलिक्यूल होता है यानी सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट। ठीक है, वो दो अलग अलग पार्ट से कंसिस्ट करके बनता है, जिसमें होता है वाटर एंड ऑयल, जो अलग अलग बिहेव करता है वाटर के साथ भी और ऑयल के साथ भी। जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है जिसे हम बोलते हैं आयनिक एंड, ये वाटर लविंग पार्ट होता है। ठीक है, वाटर लविंग पार्ट, ये पोलर होता है और इंटरेक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, हाइड्रोफोबिक एंड होता है, ये हाइड्रोकार्बन चेन होता है, ये वाटर फियरिंग एंड होता है और ये नॉन पोलर होता है, वाटर को अवॉइड करता है इसलिए ये इंटरेक्ट करता है ऑयल और ग्रीस के साथ। ठीक है, जब कभी भी हम सोप को मिक्स करते हैं वाटर और ऑयल के साथ तो कार्बन चेन जो होती है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करती है और जो आयनिक चेन जो होती है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करती है, जिससे क्या बनता है, एक मिसेल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.42 gram of sucrose are dissolved in 18 gram of water in a beaker. The number of oxygen atoms in the solution are. तो सुक्रोज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C12H22O11। तो मोलर मास इनका क्या है, 342 ग्राम पर मोल। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे कैसे, 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस में 11 इंटू 16 342 हो जाएगा। मोल्स हम निकालते हैं सुक्रोज के, तो गिवन मास 3.42 बाय में मॉलिक्यूलर 342 कितना हो जाएगा, 0.01 मोल। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल की सुक्रोज के अंदर हमें दिख रहा है कि कितने ऑक्सीजन के एटम है, 11। ठीक है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन 0.01 इंटू में 11 तो कितना हो गया, 0.11 मोल। ठीक है, और हमें ये पता है 0.11 मोल। ठीक है, और हम अगर हम बात करें तो उन्होंने हमें बोला है कि मोलर मास जो होता है वाटर का वो होता है 18 ग्राम पर मोल, और मोलर मास ऑफ वाटर का क्या हो जाएगा, 18 बाइड में 18 ग्राम हो जाएगा 1 मोल। ठीक है, हर मॉलिक्यूल का पानी जो होता है उसके पास में एक ऑक्सीजन एटम होता है। ठीक है, आपको पता है ये वाटर है, उसके पास एक होगा, तो यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 1 मोल। तो टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, 0.11 इन 0.11, और पानी है डिसॉल्व किया गया पानी, तो इसके अंदर 1 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 11.1 मोल। ठीक है, अब इनको हमें आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताना है, तो 11 इंटू में
6.022 इंटू 10⁻23। तो ये अप्रोक्स आंसर जो आएगा आपका आएगा 6.68 इंटू 10⁻23। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको शुरू से बता देती हूँ। देखो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो ऑक्सीजन एटम्स की हम बात करेंगे। तो ऑक्सीजन एटम जो है हमारे सुक्रोज से, वो हमें पता है क्योंकि इसका मास कितना होता है सुक्रोज का 342 ग्राम पर मोल। और मोल्स कितने हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास गिवन मोल्स है 3.42 डिवाइड बाय में 346, तो ये हो जाएंगे 0.01। ठीक है, 0.01 और एक में 11 होते हैं तो 11 इंटू में 0.11 तो 0.11। वाटर की अगर मैं बात करूं तो 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल तो ये कितने हो जाएंगे 1.11 मोल। और इनके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा 6.68 अप्रोक्स। ठीक है, इसमें बस यही ऐड है कि आपको दोनों को ऐड करना है। ठीक है, रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो क्या बताता था, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, पर ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, ये जे थॉमसन ने बताया था। ठीक है, द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। हाँ, जो हमने देखा था कि लार्ज एंगल पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा था अल्फा पार्टिकल्स का, उसे ही कंक्लूजन निकला था। न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, ये बात गलत है क्योंकि न्यूट्रॉन्स जो है वो बहुत लेट में चैडविक ने उनकी खोज करी थी। ज्यादातर स्पेस जो होता है वो एम्प्टी होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है 2 और 4, ऑप्शन बी। The amount of solute particles per unit volume और per unit mass of the solvent is known as, तो उसे हम बोलते हैं concentration। क्या बोलते हैं, concentration। तो ये क्या होता है आपका concentration की डेफिनेशन यही है, concentration of a solution। ये हमने ये देखो, अब जैसे अब हम 3-4 साल का हम कर चुके हैं तो हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यही PYQ करने का फायदा होता है और लास्ट टाइम पे तो ये आपकी एनर्जी को पूरा पूरा का पूरा बढ़िया कर देता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट जो है वो आपका ये किसकी डेफिनेशन है, तो ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ए सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें हम मास बाय परसेंटेज, मास बाय मास पढ़ते हैं, मास बाय वॉल्यूम पढ़ते हैं, मोलैरिटी पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं इसकी, तो रे थ्रो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या है आपको मैच करना है, तो ये हो जाएगा आपका रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो क्या है रिफ्रैक्टिंग इन मिरर, ऑप्शन नंबर डी। रे थ्रू फोकस, अगर रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से है तो मिरर्स में रिफ्रैक्ट हो जाएगा, और अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल जाएगी। ठीक है, पैरेलल जाएगी, और इनफाइनाइट से आ रही है तो फोकस पर कन्वर्ज हो जाएगी, और इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस से होके जाएगी। तो 1 का है डी, सेकंड का है ए, थर्ड का है बी, 4 का है सी। ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू, तो ये है आपका सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है आपको पता है कि अगर कोई भी हमारा जो जिसमें हम रिप्लेस करते हैं रिपेयर करते हैं तो वो सेल डिवीजन से ही होता है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा नए आपके आइडेंटिकल स्टेम सेल्स बनते हैं। ऑल्दो ग्रोथ भी जो है उसमें भी सेल डिवीजन होती है, मतलब सेल डिवीजन के अंदर भी ग्रोथ होती है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा स्पेसिफिक बोला है उन्होंने रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग में, तो वो क्या आपका सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर व्हेन वाटर वेपर्स of a liquid is equal to the atmospheric pressure, what happens to the liquid, लिक्विड में क्या होगा,
तो आपको पता होना चाहिए जब वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, मतलब लिक्विड बॉयल हो जाता है। जब बॉइलिंग तभी होती है जब वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो इस पॉइंट पर इंक्रीज हो जाता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statement is correct? Material existing as liquids at room temperature have their melting point and boiling point lower than at of room temperature. To convert temperature on Celsius scale, subtract 273. The density of ice is less than of water. The process involving the transition of a substance from solid to liquid is called sublimation. अब एक एक पॉइंट पे चलो। जो मटेरियल जो होते हैं जब वो लिक्विड पर होते हैं तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लेस देन होता है। मेल्टिंग पॉइंट तो होगा लेस देन, ठीक है, पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो हाई होता है। ठीक है, अगर आपको किसी को भी सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको ऐड करना होता है 273। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ जो आइस होती है वो बिल्कुल सही बात है। और जो प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं उसे हम सब्लिमेशन नहीं कहते हैं, उसे हम मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। अगर फ्यूजन कहते हैं, अगर वो सॉलिड से सीधा लिक्विड, सीधा सॉलिड से गैस में चला जाता है तो हम उसे सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, बायपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके रेटिना के अंदर पाए जाते हैं। नोट करें इस बात को, ये स्पेशलाइज सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी दो एक्सटेंशंस होती हैं। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये रेटिना में पाए जाते हैं या फिर ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पाए जाते हैं, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, नेजल कैविटी में या फिर इनर ईयर में पाए जाते हैं। द मिनरल प्रेजेंट इन ए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज, जो मिनरल जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर जो सिंगल मैग्नीशियम होता है वो पोरफायरिन रिंग के बीचों बीच प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एव्स में हार्ट 4 चैम्बर का होता है। बिल्कुल सही बात है, बर्ड्स के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है जिसकी वजह से उनका जो ब्लड होता है वो अलग हो जाता है। और वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टर सिस्टम, ये गलत बात है, उनके पास जो वेल डेवलप नहीं होता वो रिड्यूस्ड होता है या पुअर होता है। ठीक है, साइनस विनस और ट्रंकस आर्टियोस आर लैकिंग, ये जो होते हैं ये लोअर वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं एवियन हार्ट में। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, हाँ ये बात भी सही है, न्यूक्लिएटेड होते हैं, ओवल होते हैं, बाइकॉन्वेक्स होते हैं। जबकि जो आपके ई न्यूक्लिएटेड होते हैं जिसमें न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके मैमल्स में। बायोयूरेट टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, बायोयूरेट टेस्ट किसके लिए होता है, प्रोटीन्स के लिए। ये टेस्ट जो होता है इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स चेक किए जाते हैं। ठीक है, और जब कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट होता है तो वो आपका क्या देता है, इसका वॉयलेट या पर्पल कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउ जो होती है वो ग्रास और काउ इट्स ग्रास एंड बोथ हैव सेल्स, दोनों के पास सेल्स होते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अपने सेल वाले स्टेटमेंट में करवा भी चुकी हूँ, तो एक बार आप ये स्टेटमेंट पढ़ लो सारे अच्छे से। उसके बाद देखिए जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है। सबसे पहले आप आइए ए पर, काउ सेल्स आर बिगर देन ग्रास सेल्स, काउ सेल्स जो होते हैं वो बिगर नहीं होते ग्रास सेल से, जबकि जो प्लांट सेल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन गलत हो गया। काउ सेल्स हैव प्लास्टिड्स एंड स्मॉल वैक्यूल्स, काउ सेल जो होते हैं उनके पास प्लास्टिड्स नहीं होते। ठीक है, वो यूनिक होते हैं, मतलब जो यूनिक होते हैं सिर्फ प्लांट्स और एल्गी के अंदर। ठीक है, काउ सेल्स के पास नहीं होते हैं, या तो आपके वो प्लांट्स में होंगे, एल्गी में होंगे। ग्रास सेल्स की अगर मैं बात करूं, ग्रास सेल्स हैव सेल वॉल्स एंड वैक्यूल्स, ये बात सही है, वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ग्रास सेल्स टिपिकली डू नॉट हैव सेंट्रोसोम, उनके पास सेंट्रोसोम नहीं होता, उनके पास सेंट्रोसोम नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है। काउ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात बिल्कुल सही है, सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एनर्जी के लिए। तो ऑप्शन सी और ई, ऑप्शन सी और ई आपका सही है, तो ये बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये स्टेटमेंट्स दी हुई है, इनको करेक्ट बताना है। पैरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट
टिश्यू इन प्लांट बॉडी। पैरेन्काइमा अबंडेंट टिश्यू होता है, ये बात सही है। ठीक है, पैरेन्काइमा इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ज्यादा पाया जाता है वो, और दोनों की बात सही है, पर ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये भी हम अभी अभी ही हमने जब सेल वाला के पीवाईक्यू चलाए थे, सीरीज चलाई थी, तो उसमें था, तो ऑप्शन नंबर बी। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में होती है, तो आपको पता होनी चाहिए। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो होती है वो होती है मॉस्किटो में, जिसके अंदर वो एग से लार्वा में जाता है, लार्वा से प्यूपा में, और प्यूपा से अडल्ट में। ठीक है, मॉस्किटो में ये चारों स्टेज आती है। सिल्वर फिश जो होती है उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। लोकस्ट और बेडबग में भी इनकम्प्लीट होती है। लंग्स डेवलप फ्रॉम, लंग्स कहाँ से डेवलप होते हैं, तो बोथ एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। जो लंग्स जो होते हैं वो दोनों से, एंडोडर्म से और मेसोडर्म से डेवलप होते हैं। ठीक है, इस लेयर में जो होता है स्पेसिफिक ट्रैकिया ब्रोंकाई बनती है, और मेसोडर्म से जैसे स्मूथ मसल्स और ये सब बनती है। एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज आपको याद रखना है 4, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, टेट्रा एटॉमिक होता है 4। आप सब मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि सल्फर की एटोमिसिटी क्या होती है। सल्फर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, तो कौन एग्जाम्पल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो भी है, जिंजर भी है और टर्मरिक भी है। ये स्टेम ट्यूबर है, ये राइजोम्स है, पर ग्राउंडनट जो है वो सीड है, वो स्टेम नहीं है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर वो शेयर्ड नहीं है। फॉस्फोरस के पास कितने होते हैं, फॉस्फोरस के पास 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके पास 3 तो इन्होंने शेयर कर ही रखे हैं, 2 हो गए। ठीक है, अच्छा अब क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्लोरीन के पास होते हैं 7। ठीक है, 7 7 इसके पास हो गए, तो पहले टोटल काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 7 3 21, और प्लस में 21 प्लस में 21 प्लस में 5, तो ये हो गया आपके 26। ठीक है, 26 हो गए। 3 सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से आपको पता है 2 शेयर होते हैं, तो -6, तो कितने हो गए 20। 20 जो है वो शेयर्ड नहीं है। ठीक है, ऐसे फाइबर्स बताइए जो स्टेम से, प्लांट में किसी भी स्टेम से ऑब्टेन होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लैक्स और जूट, फ्लैक्स और जूट जो होते हैं वो जो है आपके तने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो कॉयर जो होता है वो छिलके से प्रेजेंट होता है, कपोक भी मतलब बीज से होता है, हेम्प जो होता है वो भी तने से प्राप्त होता है, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। हेम्प इसके साथ ऑप्शन सही नहीं है। क्या होता है जब ऑक्सीजन एटम को, मतलब ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एटम बिकम्स एन ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन आयन बनता है तब। ठीक है, आयन फॉर्मेशन जब होती है तो क्या होता है इसका एटॉमिक मास डिक्रीज होता है, न्यूक्लियन का नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। तो जब कभी भी आयन फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस होता है, तो एटॉमिक नंबर जो अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। मास नंबर भी है वो भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, मास नंबर भी चेंज नहीं होता है, तो एटॉमिक मास डिक्रीज होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। न्यूक्लियर नंबर इंक्रीज होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ऐसा भी कुछ नहीं है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो सेम रहता है, इस मास नंबर इंक्रीज, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सिर्फ 3 सही है, मैंने ये पढ़ा नहीं था इंक्रीज, तो ऑप्शन सिर्फ 3 सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो जब हम इसका क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से CH3CH जो बनता है सिर्फ। ठीक है, एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी।
एक सेकंड। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर मैं बात करूं एल्कलाइन KMnO4 की, बात करना एक बार उधर। ठीक है, अगर मैं बात करूं एल्कलाइन KMnO4 की, ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 जो होता है सॉरी हाँ, तो एस्टर एल्डिहाइड बन जाएगा इसके अंदर, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड CH3COH। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कौन सी नहीं होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल स्टेट जो होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, वो नहीं बताती है तो आपको ये नहीं पता चलता है कि पर्टिकुलर जो रिएक्शन है वो फिजिबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, वो सिंबल्स के बारे में बता देती है, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता देती है, फिजिकल स्टेट के बारे में बता देती है, पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये नहीं बताती है कि वो पर्टिकुलर होंगी या नहीं होगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी सही नहीं है। द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल, द मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, द मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड vibrate about a fixed position, the molecules in a gas exert negligible small forces। तो इसके अंदर जो फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी है तो वो ये है कि मॉलिक्यूल्स लिक्विड में एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये गलत बात है, रेगुलर पैटर्न में नहीं होते हैं। ठीक है, रेगुलर पैटर्न सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में दिखने को मिलता है। अच्छा, ये और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारा स्पेस ऑक्यूपाई अवेलेबल करते हैं, वो सॉलिड के जो होते हैं वो फिक्स पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, और बिल्कुल नेग्लिजिबल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो ये बात भी सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं है। ठीक है, इस वाले जो सेशन में हम हमारे पास अप्रोक्स 40 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चेक एक बार, मेरे पास लगभग 43 क्वेश्चंस हैं। अब मैंने 25 डिस्कस किया, रेस्ट मैं इसके पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी आपके साथ। थैंक यू सो मच।